Today we are solving subset sum problem wherein we are given an array and we have to give true or false if the sum if there is a subset with the sum present in it or not. Let me give you a context. Let's say the array is this, and let's say the target is this. So we have to give true or false if 9, there is a subset in this problem whose sum is 9. So we can see that there is a subset 4 and 5 whose sum is 9, right? So now let's find it out using recursion. Public static is subset with sum k present. Let's name this as this. Too large of a name. I'll call it subset sum with recursion. So what would we be giving it? We would be giving it an array, we would be giving it the target, and we would be giving the iterator on which we will be traversing, and we will be calling this method in where result is equals to subset sum recursion by giving what, let's say boolean. It will be returning boolean, by the way, by giving array the target, and we'll start traversing from the right. You can also traverse it from the left as well. We will be traversing from the right, and we'll give the initial index as array dot length -1. Okay, so first we'll write the base case, and then we'll start working on our recursion, right? So we will follow the classic pick not pick pattern to solve this, right? What will be the base case? Base case can be if, let's say, at any point of time your iterator came to 0, correct? Or base case could be if your target is 0. If target is 0, can you or can you not form that target with a subset? You can, because you can ignore every element और वो खाली सबसेट हो जाएगा, और खाली सबसेट भी हमारा टारगेट हो 0 हो जाएगा, तो वी विल रिटर्न ट्रू. नाउ व्हाट इफ वी आर एट द फर्स्ट इंडेक्स. अब फर्स्ट इंडेक्स पर हैं हम 3, हमारा टारगेट था 3. कैन वी मेक इट? यस. अगर हमारा टारगेट था 4, हम फर्स्ट इंडेक्स पे हैं, फर्स्ट इंडेक्स है 3, कैन वी मेक इट? नो. तो वी कैन ओनली मेक इट इन केस ऑफ आई array of I being equal to k. तो अगर array of I k के बराबर होगा, विल बी रिटर्निंग ट्रू और विल बी रिटर्निंग फॉल्स. तो ये हमारे होंगे बेस केस. नाउ व्हाट विल डू इज, अब हम लिखते हैं इसका रिकर्शन वेयर नॉट पिक. लेट्स से वी आर नॉट पिकिंग इट, नॉट पिकिंग द एलिमेंट एट हैंड. तो अभी हम यहाँ थे, हमने इसको नहीं हुआ, तो हम आगे जाएंगे. अगर हम आगे जाएंगे तो हमें क्या पास करना पड़ेगा? हम इस मेथड को दोबारा कॉल करेंगे. एरे के ऐसे ही रहेगा, टारगेट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और i-1 हो जाएगा. वेयर पिक इज इक्वल टू, लेट से अभी एक कार के लिए फॉल्स मानते हैं, ये फॉल्स नहीं मानते हैं, काम करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं. सबसेट सम रिकर्जन मेथड कॉल करेंगे एरे के में से. अगर हमने इसको पिक कर लिया है तो हम के में से, टारगेट में से इसको माइनस कर देंगे और आई को एक बार कम कर देंगे. अब हमारा जो टारगेट है, पहले सपोज टारगेट 10 था, अगर हम इसी 2 पे थे, अगर हमारा टारगेट 10 था तो हम उस टारगेट को 2 माइनस कर देंगे, तो अब हमारा टारगेट बचा 8. तो इस छोटे प्रॉब्लम के लिए हमारा प्रॉब्लम बचा 8. तो हमने यहाँ पे क्या करा, उस टारगेट को ही कम करके आगे भेज दिया. बट हमें यहाँ पे एक चेक लगाना पड़ेगा कि इफ़ योर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एरे ऑफ आई और नॉट, तभी तो आप प्रॉपरली माइनस कर पाओगे, वरना तो ये फेल हो जाएगा. Control X, Control B, and we'll define it outside.
pick is equals to false by default, sorry about that, and we'll do, अब हम क्या करेंगे, या तो नॉट पिक या पिक, दिस विल बी आवर आंसर, राइट। चला के देख लेते हैं। टेकिंग अ बिट ऑफ टाइम। ओके, तो हमने प्रिंट नहीं कराया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिजल्ट ट्रू। लेट्स से मैं इसको सम दे देता हूँ 99, विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारा छोटा सा तो एरे है। 99 इज़ फॉल्स, राइट। तो ये हमारा सबसेट सम निकालने का तरीका हो गया यूजिंग रिकर्शन। इसी को हम मेमोराइजेशन कर देंगे तो ये डायनेमिक प्रॉब्लम्स बन जाएगा, और इसी में हम टेबुलेशन भी कर सकते हैं, उसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं। बट बिफोर वी डू दैट, लेट्स राइट वन अदर फंक्शन विच इज़, तो ये हमारा डन हो गया। लेट्स राइट अनदर फंक्शन जो सिर्फ बताता नहीं है कि पॉसिबल है कि नहीं, वो रिटर्न भी करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स दैट आर एक्चुअली समिंग अप टू के, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, एक मेथड और लिख लेते हैं जिसका नाम होगा हमारा काउंट सबसेट सम रिकर्शन, ठीक है। इसके लिए हम अपना ये वाला एरे ले लेते हैं 1 2 3 और टारगेट ले लेते हैं 3। तो अब 3 से भी 3 बन रहा है, 1 और 2 को कंबाइन करके भी 3 बन रहा है, तो इसलिए हमारे पास दो पॉसिबल सबसेट्स हो गए हैं जिनका सम 3 है, करेक्ट। तो वी आर सपोज टू रिटर्न 3 एज आर आउटपुट, राइट। तो ये इज सबसेट प्रेजेंट का सॉल्यूशन है जो यहाँ प्रिंट होगा, और हम इसको प्रिंट भी करा देते हैं। और लेट से एक दूसरा फंक्शन लिखते हैं, वेयर इज, नहीं, काउंट सबसेट विथ, लेट से इतना ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू काउंट सबसेट रिकर्शन, सेम पैरामीटर्स, एंड विल प्रिंट इट आउट एज वेल, ठीक है। तो लेट्स राइट दिस फंक्शन नाउ। आप इसका बेस केस क्या होगा, क्या ये सेम बेस केस होंगे इसके या कुछ डिफरेंस होगा, देख लेते हैं। पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ लिख देते हैं। हमने क्या लिखा था, ये लिखा था, इसकी जगह हम थोड़ा इफ ऐसा रखते हैं, इफ एरे ऑफ आई इक्वल्स टू के रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉर, और इसको हटा देते हैं। तो हमने क्या करा कि अगर आई 0 था और आई पे मतलब जो पहला एलिमेंट था उस पर वैल्यू के थी, तो ट्रू रिटर्न करा दिया, वरना फॉल्स रिटर्न करा दिया। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, फॉल्स। तो ये सबसे प्रेजेंट ट्रू, करेक्ट। अब हम एक काम करते हैं, पहली बात तो हमारा जो ये है, ये मेथड बूलियन नहीं देगा, ये इंटीजर देगा, और ये हमें 0 रिटर्न कर देते बाय डिफ़ॉल्ट फॉर नाउ। तो हमें देखना है कि कितना काउंट है, करेक्ट। बेस केस लिखना शुरू करते हैं, इफ़ सपोज यू रीच द राइट लास्ट लोकेशन, राइट, आई इक्वल टू 0 पर पहुँच गए हैं, इसका मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो डिसाइड करेगा अब कि हमारा जो काउंट है वो बढ़ेगा या कम होगा, करेक्ट। अब लेट से हम यही वाली कंडीशन लिखते हैं कि इफ़ एरे ऑफ आई इक्वल टू के, अगर एरे ऑफ आई इक्वल टू के है तो क्या हम करें, रिटर्न कर देते हैं 1, करेक्ट। 1 रिटर्न कर देते हैं कि मतलब एटलीस्ट एक काउंट तो हो गई, करेक्ट। वॉट इफ के की वैल्यू 0 है, अगर के की वैल्यू 0 है तो अगर हम उसे पिक करें या ना पिक करें, दोनों कंडीशन में हमारा काउंट सेम रहेगा, सॉरी सम सेम रहेगा, 0 को पिक करने पे भी और 0 को ना पिक करने पे भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सबसेट सम, इसमें एक कंडीशन बढ़ा देंगे कि एंड
k इज इक्वल टू 0, उस केस में हमें रिटर्न करना पड़ेगा 2, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे 1, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे 0। तो बेसिकली क्या है, अगर हम पहले एलिमेंट पे पहुँचे, पहला एलिमेंट अगर टारगेट के बराबर था, लेट्स से टारगेट हमारा है 5 और हमारा पहला एलिमेंट भी है 5, तो हम किस तरीके से सबसेट ले सकते हैं, एक तरीके से, विच इज़ आर सेकंड कंडीशन। अगर हम पहले एलिमेंट पे पहुंच गए हैं, पहला एलिमेंट है 0, टारगेट भी है हमारा 0, तो क्या हम ले सकते हैं इसको, यस। और अगर हम इसको छोड़ दें तो तब भी हमारा काम हो जाएगा। अगर हम लेंगे या नहीं लेंगे, दोनों केस में काउंट बढ़ेगा, तो इसलिए हम 2 रिटर्न कराएंगे। अगर सेम है, 0 नहीं है, तो 1 रिटर्न कराएंगे। अगर ना मैच कर रहा है ना वो 0 है, तो हम 0 रिटर्न कराएंगे। तो ये हमारा बेस केस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अपना फाइनल code, which will be again this, where pick is equals to पहले नॉट पिक कर लेते हैं, where नॉट पिक is equals to, इस मेथड का नाम काउंट सबसेट, इसको एरे ही देंगे, पिक करेंगे नहीं तो k में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन i-1 हो जाएगा। where pick is equals to 0 if जो k है हमारा एटलीस्ट करंट नंबर से बड़ा है, तो इट्स एरे एक्चुअली। अगर वो करंट नंबर से बड़ा है तो हम रिटर्न कर देंगे, सॉरी सेट कर देंगे पिक को काउंट सबसेट रिकर्सिव से एरे कॉमा k माइनस एरे ऑफ i कॉमा i-1, and finally we will return pick प्लस नॉट पिक। पहले हम क्या कर रहे थे, हम और कर रहे थे, हम देख रहे थे दोनों में से कहीं से भी ट्रू आया है तो आगे ट्रू भेज दो। बस हमें अब क्या करना है, दोनों में से जितने भी काउंट आए हैं उन दोनों को ऐड करके आगे भेज दो। तो हमने पहले जो काम किया था उसकी जगह अब हम करेंगे, तो लेट्स सी, ओके देयर इज सम इशू, पिक k माइनस एरे ऑफ i एरे i-1 दिस इफ एरे, ओके ये एल्स लगाना है, हमने ओवरराइट कर दिया उसको। ओके बोल रहे हैं एक कंडीशन, वो है इफ़ k इक्वल्स टू 0, अगर k हमारा 0 है तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा 1, जो हमारा यहाँ पे भी था, राइट। तो k इक्वल टू 0 है तो हमें 1 रिटर्न कराना पड़ेगा। और अब हम इसको चलाएंगे तो हमारे पास ट्रू भी आ जाएगा और काउंट सबसेट 2 भी आ जाएगा। तो 1, 2, 3 में 3 बनाने की पॉसिबिलिटीज़ थी, यस थी, विच इज़ ट्रू। क्या काउंट है उसमें, 1 और 2 मिला के 1 और 3 मिला के, तो हम टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं, 2, जिसमें से हमने एक सबसेट सम कर लिया है और काउंट सबसेट भी सम किया कर लिया। अब ये क्वेश्चन है कि हमें एक सबसेट दिया हुआ है, हमें उस सबसेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। उन दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने के बाद जो सम है वो इक्वल होना चाहिए दोनों पार्टीशन का। तो क्वेश्चन ये है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल यहाँ लेते हैं। ये एक पार्टीशन एक एरे है, इसको हमें 2 तरीके से पार्टीशन करना, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सच दैट दोनों का जो सम है वो सेम है, करेक्ट। तो अब हम वो कैसे करेंगे, इसमें अगर 1,5 को एक साथ ले लें और 11 को अलग ले लें, तो दोनों पार्टीशंस का सम जो है वो 11 रहेगा, करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अब दिया हुआ है, लेट डिस्कस, हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको, ओके। सपोज आपकी इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। सपोज आपकी पहली पार्टीशन का सम है S1 और सपोज आपकी दूसरी पार्टीशन का सम क्या है S2, करेक्ट। और इसका टोटल सम कितना होगा, जो हमारे एरे का टोटल सम होगा, इज दैट राइट, करेक्ट। नाउ व्हाट इफ अगर मैं बोलूँ आपसे कि S2 और S1 हमें बराबर चाहिए, इसका मतलब क्या है, S1 को हम S2 को हम S1 से रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा जो S1 होगा वो हमारा होगा टोटल सम बाय 2, करेक्ट। बेसिकली
हमें एक ऐसा सबसेट ढूंढना है इस एरे में जिसका सम है ts/2. दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द प्रॉब्लम सबसेट सम. द डिफरेंस इज, अब मैं आपको ये एरे ले लेता हूँ दोबारा, 1 5 दिस, ठीक है. थोड़ी देर के लिए काउंट सबसेट्स को हटा देते हैं, इस सबसेट प्रेजेंट प्रिंट कर लेंगे. हाँ, ओके. तो यहाँ पे K3 दे रखा था सबसेट सम में, हमें K3 नहीं देना है, हमें K कैलकुलेट करना है. तो where s equals to 0, let's call it total sum. Total sum equals to 0 for int n in array total sum plus equals to n if टोटल. सो बेसिकली टोटल सम आ गया हमारा. अब हमें टोटल सम का डिवाइड बाय 2 रिटर्न करना है. लेकिन अगर एक बात बताइए, अगर टोटल सम का डिवाइड बाय 2 ही पॉसिबल नहीं है, बेसिकली आपको टोटल सम आ रहा है 3. अब कोई भी एक ऐसा सबसेट एरे बन ही नहीं सकता है जिसमें दोनों का सम बराबर हो और टोटल 3 है. क्यों? क्योंकि 1.5 तो रख नहीं सकते आप सम, एरेज इंटीजर्स के हैं. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू मेक श्योर इफ द, एक काम करते हैं, इसको पहले उठा लेता हूँ मैं बाहर. यहाँ where subset equals to false. if आपका जो बेसिकली जो टोटल सम है वो उसका 2 का डिविजिबल ही इवन नहीं है, बेसिकली हमारा नंबर ही इवन नहीं है, तो जो हमारा इस सबसेट वैल्यू प्रेजेंट है वो तो हो जाएगा आपका फॉल्स. एल्स हम क्या करेंगे, हम k के लिए कैलकुलेट करेंगे. k आपका होगा टोटल सम डिवाइड बाय 2. वाई? क्योंकि हमें पता है s1 प्लस s2 इक्वल टू s चाहिए और s1 और s2 सेम है, तो 2s1 इक्वल टू s चाहिए, यानी कि s1 में s/2 चाहिए. तो हमने k पता चला लिया. अब हमें इस मेथड को कॉल करना है, इसको वैल्यू को इसमें सेट करना है और इस वैल्यू को हमें प्रिंट कराना है. लेट्स प्रिंट इट आउट. इस सबसे प्रेजेंट 2. वाई? बिकॉज अब देखो 1, 5, 5 इक्वल्स टू 11, 11 इक्वल्स टू 11, इन दोनों का सम 22, 22 इज डिविजिबल बाय 2 विच इज़ ट्रू. तो हमने इसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स नहीं करा, आगे बढ़े, हमने एक के बनाया जिसको हमने, और हमने सीधा सबसेट फॉर्म को कॉल कर लिया. तो आप देख रहे हो कि तीसरा भी हमारा हो गया. अब एक चौथा क्वेश्चन करते हैं विच इज़ डिफरेंस ऑफ सबसेट इज डी. करेक्ट. अब हमारा जो डिफरेंस ऑफ सबसेट है वो डी है, ये कैसे पता चलेगा. अब हम एक काम करते हैं, ओवरराइट कर लेते हैं इसको इससे और एक वेरिएबल बना लेते हैं डी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे है हमारा 1. तो हमें बताना है कि क्या इस पूरे जो एरे में ऐसा कोई सबसेट है, ऐसे कोई 2 सबसेट हैं जिनका डिफरेंस क्या है, डी है. हमें बताना है इन दोनों, इस सबसेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उन दोनों पार्ट्स का जो डिविजिबल होगा उसको हमें डिफरेंट डी लेके आना है. अब हम ये कैसे करेंगे, तो फिर से एक बार विजुलाइज करते हैं इसको. सपोज आपका एक S1 है और दूसरे का डिफरेंस S2 है, तो हमें इन दोनों के डिफरेंस को लाना है D, यानी कि हमें S1 लाना है, S2 को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, टोटल सम माइनस S1 से. इसको हमें किसके बराबर लाना है, D के. अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस टोटल सम प्लस S1 इक्वल टू D. इसका मतलब S2S1 माइनस टोटल सम इक्वल टू D. 2S1 इक्वल टू D प्लस टोटल सम S1 इक्वल टू D प्लस टोटल सम बाय 2. तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन फिर से ड्रॉप हो गया है कि क्या देयर इज अ सबसेट हुज सम इज D प्लस टोटल सम बाय 2, यानी कि
अब हमें फिर से क्या कैलकुलेट करना है, फिर से हमें वही मेथड कॉल करना है कि हमारा क्या टोटल सम प्लस डी बाई टू वाला कंटेंट है कि नहीं। अब डिफरेंस यह है कि हमें यहाँ पे काउंट करने थे कि काउंट बताओ कि कितने हैं। अगर हमसे कोई बोलेगा बता दो पॉसिबिलिटी है कि नहीं, तो हम सबसेट सम वाला मेथड कॉल कर लेंगे, नहीं तो हम सिंपली काउंट वाला मेथड कॉल कर लेंगे। तो अब काउंट वाला मेथड कॉल करते हैं S1 इक्वल टू टी प्लस टोटल सम बाई टू के लिए। तो हमने पहले टोटल सम कैलकुलेट कर लिया है, टोटल सम हमारे पास आ गया है। अब हम यहाँ पे अब एक पहले हमें क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अब सिर्फ टोटल सम प्लस टू करने से बात नहीं है, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी क्या, टोटल सम प्लस डी का जो नंबर है वो आपका इवन है कि नहीं। तो इसको बोल देते हैं काउंट ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 एल्स काउंट ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 0 0 या। अब हम क्या करेंगे, एल्स काउंट, अब के हमारा क्या है, डी प्लस टोटल सम बाई टू, यानी कि डी प्लस टोटल सम बाई टू, ये के है हमारा। हमारे पास काउंट सबसेट वाला मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। अब हम इसको यहीं मेंशन कर देंगे और हम रन करेंगे। तो देयर आर टू सबसेट्स ऐसे जिनका हमारा जो काउंट है वो 1 आ रहा है। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है जो फिक्स करते हैं, क्योंकि अभी हमारा सम आ रहा है 2 जबकि आंसर आना चाहिए था 3। लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं 1 1 2 3, इसमें हमारे पास 1 डिफरेंस वाले कितने सबसेट्स हैं। एक बार हम सबसेट ले लेते हैं 1 1 2 ये वाला और 3, जिसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 और 3, यानी कि वो डिफरेंस 1 हो जाएगा। एक बार हम ये ले लेते हैं 3 और 1 और 2 और 1, जिससे हमारा 4 और 3 फिर से आ जाएगा और हमारा फिर से डिफरेंस 2 हो जाएगा। एक बार हम डिफरेंस, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि इसमें और कौन सा बनेगा, 3 प्लस 1 3 प्लस, आई थिंक वी आर राइट, यहाँ पे ही मिस्टेक है। तो या ये क्वेश्चन भी हो गया, वेयर इन हम लोगों को जो सम निकालना था वो अगेन डी प्लस टोटल सम बाई टू निकालना था। तो अभी तक हमने जितने भी प्रॉब्लम देखे हैं वो या तो सबसेट सम बाय से सबसेट सम से हो रहे हैं या काउंट सबसेट सम से हो रहे हैं। काउंट वाले में हमने ऐड किया है, सबसेट सम वाले में हमने और किया है। एक बार हम टारगेट सम मेथड और कर लेते हैं, फिर एक थोड़ा टिपिकल इसका वेरिएंट में जाएंगे। टारगेट सम में हमारे से बोला गया है कि ऐसे टारगेट, ऐसे लोग बताओ जो जिनको हम आधों को तो प्लस साइन दे दें, आधों को माइनस साइन दे दें, और फिर जब हम उस नंबरों को सम करें तो आंसर 3 आए, राइट। तो पहले तो सबको नंबरिंग दे, सबको प्लस और माइनस देना है। अगर सबको प्लस माइनस देने के बाद पूरे एरे का सम 3 आ रहा है तो हमारा आंसर, तो वो हमें काउंट करना है। तो इस केस में 5 एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनको हम प्लस 5 तरीके हैं ऐसे जिसमें हम इनको प्लस माइनस देंगे तो हमारा जो काउंट सम है वो 3 बन जाएगा। अब इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारे पास पहला एक सबसेट है जिसमें सब पॉजिटिव है, दूसरा एक सबसेट है जिसमें सब नेगेटिव है। सपोज पॉजिटिव वाले का सम है S1 और नेगेटिव वाले का सम है S2, करेक्ट। और इसके लिए हमें टारगेट क्या दे रखा है 3। तो एक काम करते हैं 3 मान लेते हैं डी को, हमें 3 दे रखा है जो हमारा टारगेट है। हमें क्या करना है, S1 और S2 को डिवाइड, पॉजिटिव देना है, S2 को नेगेटिव देना है, और फिर सबको जब प्लस करेंगे तो आंसर डी आना चाहिए, करेक्ट। दिस इज द आस्क। तो बेसिकली दिस इज द आस्क, एम आई राइट, S1 माइनस S2 इक्वल्स डी। तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, हमें बस इसको रन करना है। काउंट ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 5। जो आंसर है वो 5 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। मेरे से एक स्मॉल मिस हो गया था, विच इज़
कि जो हमने k इक्वल टू 0 दिया है वो हमने अलग से दे दिया था, हालांकि हमें उसको यहाँ देना पड़ेगा, यहाँ भी देना पड़ेगा, ताकि जब i 0 है उस केस में भी हमारा अगर k 0 है, चाहे i बराबर हो ना हो, जब हमें कुछ लेना ही नहीं है टारगेट से और हमारा i 5 है लेकिन हमें लेना नहीं है, तो हम उसको पिक ही नहीं करेंगे, तो वो हमारे सबसेट का पार्ट ही नहीं होगा। तो इसके लिए हमें k इक्वल टू 0 को वहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ गया है 5। इनफैक्ट जो हमारा पुराना वाला क्वेश्चन था जिसमें ये 2 कर दिया था मैंने, वो भी 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। आपने नोटिस किया सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स, बल्कि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से हमने अब तक 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सबसेट सम, काउंट सबसेट सम विद k, पार्टीशन ऑफ 2 इक्वल सबसेट सम ऑफ दिस, डिफरेंस ऑफ सबसेट सम इज 0 एंड टारगेट सम is equal to 0, राइट। तो अब हमें करना है ये क्वेश्चन विच इज पार्टीशन अ सेट इनटू टू सबसेट्स विद मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 7 4 1 8 1। ओके, अब थोड़ा चीज़ें ट्रिकी होंगी, तो एक काम करते हैं, पहले तो इस एरे को ले लेता हूँ मैं, इसको एक टारगेट में रख लेता हूँ और टारगेट हमारा है 1, करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको खाली कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा क्लटर हो रहा है। नाउ विल सॉल्व इट। हम पहले एक डीपी मेथड लिख लेते हैं जिसमें सबसेट सम के प्रॉब्लम को जो हमने रिकर्सिव से किया है उसमें मेमोराइजेशन कर लेते हैं, फिर उसमें हम टेबुलेशन करेंगे। ऑलराइट, सो मेमोराइजेशन करने के लिए पहले मैंने तो एक मेथड बनाया है सबसेट सम डीपी, ताकि मेरा वॉइड मेन से जो है वो बाहर आ जाए। उसके बाद हमने एक डीपी हेल्पर बनाया है जो रिकर्जन की तरह होगा, लेकिन मैंने इसे कॉपी ही कर लेते हैं, इनफैक्ट दिस। अब आप ये देखोगे कि हमारे पास एक मेथड है, इसमें हमारे पास var इक्वल्स टू array डॉट लेंथ। तो हमें क्योंकि आई और के दोनों पे काम करना है, इसलिए हमें 2D एरे बनाना पड़ेगा, जिसका अब हमें इसे इंटीजर का 2D एरे नहीं बना सकते हैं, इसको हम बनाते हैं बूलियन का। मैं अभी इसको प्रिमिटिव बूलियन टाइप का बना रहा हूँ, बट हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। बूलियन मेमो इक्वल्स टू व्हाट, बूलियन मेमो को हमें रिटर्न करना है न्यू बूलियन n और k प्लस 1, करेक्ट। अब हम अपना dp हेल्पर कॉल करेंगे, रिटर्न dp हेल्पर फॉर array फॉर k फॉर i विल बी n-1 फॉर मेमो, करेक्ट। अब हमारा जो ये रिटर्न हो जाएगा, ये यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा और हम इसको रिजल्ट को प्रिंट करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट। ठीक है, तो क्या सबसे सम हमारा प्रेजेंट है कि नहीं वो हम कर रहे हैं। अब हमारे पास डीपी हेल्पर मेथड था, बूलियन आया, अब हमारे पास बेस केस तक सेम रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ मेमो की जो करंट वैल्यू है, जो करंट टारगेट है, क्या वो नल तो नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न कराएंगे, हम रिटर्न करेंगे मेमो 5। बट क्या कभी ये वैल्यू नल होगी, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये नल हो ही नहीं सकता है, बिकॉज हमने प्रिमिटिव वाला लिया है। इसके लिए ही हमें इसको रैपर वाला लेना पड़ेगा। और अब ये नल चेक कर रहा है। अब क्योंकि हमारे पास पता चल गया है हमें कि हमारे पास ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई, वरना ये रिटर्न ही हो जाता। अगर ये प्रॉब्लम कभी नहीं आई तो हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अपना वही पिक नो पिक वाला मेथड कॉल करेंगे और हम रिटर्न जो वैल्यू कर रहे थे उसकी जगह इसको सेट कर देंगे और फिर रिटर्न कर देंगे मेमो 5 के। बस दैट्स इट। अब क्या कहते हैं, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा और हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो वो बोल रहा है ट्रू, यानी कि 2 7 4 1 8 1 में 1 नाम का टारगेट हम बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो ये रहा, हम 3 भी बना सकते हैं, करेक्ट, 3 भी बना सकते हैं। हम क्या कहते हैं 25 या बड़ा नंबर ले लेते हैं, कुछ 100 नहीं बना सकते हैं, कभी भी नहीं बना सकते हैं, राइट।
तो अब जो हमारा प्रॉब्लम था वो हमने रिकर्सिव सॉल्यूशन से हमने उसको चेंज कर लिया है डीपी मेमोइज्ड सॉल्यूशन में. नाउ व्हाट इफ वी वांट टू डू इट इन अ टेबुलेशन फॉर्मेट, राइट? तो लेट्स डू दिस. एक और मेथड बनाएंगे टेबुलेशन के लिए, और ये भी वही रिटर्न करेगा. अभी के लिए मैं इसको फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसको टेबुलेशन, ठीक है. तो अब हमें क्या करना है कि हमें इस डीपी वाले मेथड को टेबुलेशन में चेंज करना है, विच इज़ वेरी वेरी इजी इफ़ यू नो व्हाट टू डू. हमने ये लिया, एग्जैक्ट कॉपी कर दिया. अब हमारे पास एक बूलियन एरे बन चुका है मेमो टाइप का, राइट? अब हमें ये बेस केस डिफाइन करने हैं. बेस केस आपको पता है कि क्या हमने रखे हैं. हमने एक तो क्या किया है, अगर i इक्वल्स टू ज़ीरो है, अगर i इक्वल्स टू ज़ीरो है तो हमने दो चीज़ें चेक करी हैं. क्या i अगर k है तब तो हम ट्रू करेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, फॉल्स. वैसे हम इस केस में स्मॉल बूलियन, प्रिमिटिव बूलियन ले सकते हैं क्योंकि हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ चाहिए ही हैं. तो एक काम करते हैं, इसको प्रिमिटिव ही ले लेते हैं. सबको सेट नहीं करना पड़ेगा फॉल्स, क्योंकि वो ऑलरेडी फॉल्स होंगी, राइट? ओ, गलत जगह हम यहाँ कर रहे हैं बूलियन एंड बूलियन, राइट? अब हमें क्या करना है, अगर i को तो ज़ीरो है, यानी कि इस पूरे मेमो में जो भी पहले रो में पहले कॉलम में वैल्यू है, उनमें किस में ट्रू करना है हमको? हमें सिर्फ उसी में ट्रू करना है जिसकी वैल्यू हमारी टारगेट के बराबर है. तो हमें मेमो ऑफ ज़ीरो पुट करना है. मेमो ऑफ एक सेकेंड. तो हमें जो 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 आप देख रहे हो कि एरे ऑफ आई इक्वल्स टू के है, करेक्ट? वहीं ट्रू करना है दैट. अब हमारे सपोज ये था मैट्रिक्स 0 1 2 3 4 5, ये सारी आपकी केस की वैल्यू हैं, और ये आपकी 0 गॉड तो 1 2 3 4, लेट्स से ये हमारी आई की वैल्यू है, नहीं 0 भी. तो ये हमारी के की वैल्यू है, ये हमारी आई की वैल्यू है. जब हमारा आई ज़ीरो था इस पूरी रो में जब हमारा आई ज़ीरो था, हम सिर्फ वहीं पे वो रख सकते हैं अपना ट्रू, जहाँ पे ए ऑफ आई की वैल्यू के है. यानी कि हम उसी कॉलम में रख सकते हैं जहाँ के है, करेक्ट? जहाँ पे ज़ीरो है, के है, को हम रख देंगे व्हाट, ट्रू. बाकी सब जगह ये ऑलरेडी फॉल्स ही है, तो हमारा ये पहले हो गया. फिर हमने ये क्या लिखा है, इफ़ के इज इक्वल टू ज़ीरो रिटर्न ट्रू. यानी कि हमारी जितनी भी के इक्वल टू ज़ीरो वाली लाइन है, आई कुछ भी होता रहे, के ज़ीरो होगा अगर, तो हमें आपकी वैल्यू को ट्रू सेट करना है. तो फॉर इंट आइटरेटर इक्वल टू आई लेते हैं 0 आई लेस देन एन सॉरी आई प्लस प्लस मेमो ऑफ आई के सॉरी 0, के हमेशा 0 है, इज इक्वल टू. तो हमने दोनों बेसिस को अपने लिख लिया है, दिस एंड दिस, राइट? अब हम इस कंडीशन को सेट करना है. अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लूप लगा लेते हैं. फॉर इंट आई इज इक्वल टू 1 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस. फॉर इंट के इज इक्वल टू 1 के लेस देन इक्वल टू सॉरी
के नहीं ले सकते हैं, तो के आइट्रेटर के लिए के आई बोल देते हैं इसको। के आई इक्वल टू के आई प्लस प्लस, ठीक है। पिक नॉट पिक करना है फिर से हमें। अब हम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस पड़ेंगे, जहाँ पे भी मेमो ऑफ i-1 ऑफ के आई, ये हो जाएगा पिक फॉल्स इफ के आई इज ग्रेटर देन array of I will be going forward here memo of i-1 and ki minus array of I and this pick is equal to this, not pick equal to this, memo of I के equal, ठीक है। अब हमने क्योंकि मेमो ऑफ 0 से फिक्स करना शुरू किया था, तो रिटर्न हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न मेमो ऑफ n-1 और k, करेक्ट। इसे ला के देख लेते हैं। ट्रू, ट्रू, ओके। Let me check what I'm doing wrong. Ki equals to ki plus plus, ki minus array of I. Oh, sorry. So where n equals to area of length, boolean memo is equals to new boolean of n k plus 1, boolean memo of k equals to, तो बेस केसेस हो गए हैं, बेस केसेस हमारे फिक्स हो गए हैं। बट बेस केसेस में एक अंतर है, विच इज़ दिस के इक्वल्स टू ट्रू। मैंने ये तो बोल दिया मेमो 0 ऑफ एक के इक्वल्स टू ट्रू, क्यों? क्योंकि हमने बोला कि इस आई जब 0 होगा आपका, तो कोई भी जो भी वैल्यू अगर के की होगी उसको सेट करना है। बट ऐसा नहीं है, आई 0 तो होगा, के की वैल्यू भी हो सकती है सही हो, बट एरे तो हमारे पास फिक्स ही है ना। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 है, तो क्या हम 100 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हम ना कि जाके उसको 100 पे भी जाके वो भी नहीं कर सकते हैं ट्रू, कि हमारे पास जब दिया ही आपने 2 है, बाकी एरे तो है ही नहीं हमारे पास। तो व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज़ कि हम यहाँ पे के ना सेट करें, इनफैक्ट हम ये सेट करें कि जो हमारा एरे ऑफ 0 है वो अगर टारगेट है, एरे ऑफ 0 अगर टारगेट है तो हम सेट करें। तो के की वैल्यू जो है, के की वैल्यू एरे ऑफ 0 वाली ट्रू करनी है हमको। तो जैसे 0 1 2 3 था, अब हमारे एरे ऑफ 0 में पड़ा हुआ था सर 2, तो सिर्फ 2 के केस में हम ट्रू करेंगे, बाकी केस में फॉल्स करेंगे। रैंडम के सेट उसमें सेट नहीं करेंगे कि हम तभी ट्रू करेंगे जब हमारा टारगेट वही होगा। बेसिकली लाइक दिस, अगर हमारा एरे ऑफ आई 0 है और एरे ऑफ आई के बराबर है, तो ही हम उसे ट्रू सेट कर रहे हैं। अब एरे ऑफ आई 0 है, या फिर यहाँ पे आई लिख सकते हैं, तो एरे ऑफ आई 0 है और एरे ऑफ 0 के है, तभी हम ट्रू करेंगे, करेक्ट। तो हमने के की वैल्यू को एरे ऑफ 0 करा। बस इसमें एक चीज़ और लगा देते हैं कि आपका जो एरे ऑफ 0 है, तो ये परेशान जल्दी हो जाता है बेचारा। ओके, ठीक है। अब हम इसको चलाएंगे फॉल्स। तो हमने इस मेथड को, जो हमारा सबसेट सम का टेबुलेशन मेथड है, इसमें कन्वर्ट कर लिया है। अब एक काम करते हैं, जो हमारा जो मेथड है सबसेट सम का, इसने अभी तक क्या करा था, हमें बूलियन रिटर्न करा था और हमारा ये था। तो हम एक काम करते हैं, इससे बूलियन एरे ही रिटर्न करा लेते हैं और जो हमारा रिज़ल्ट है वो हम खुद चेक कर लेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली मेमो रिटर्न करा देते हैं और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे एरे ऑफ डॉट लेंथ -1 कॉमा टारगेट। इसको दे देता हूँ मैं वापस 1, नहीं ठीक है। 100 भी चेक कर लेते हैं फॉर टेस्टिंग, ठीक है। 1 दिया और हमने यहाँ पे इसको पूरा एरे ही होगा। एक काम करते हैं, फॉर इंट
row in result for int cell in row system dot out dot println cell plus not ln system dot out dot println खाली this. तो before we move on, sorry, ये आपका boolean array है ना कि integer array, ठीक है. तो ये हमारा वो बना है जो हम करंट प्रॉब्लम का boolean ट्री, और हमने क्या रिटर्न कराया है, ट्रू. यही अगर मैं बढ़ा देता था कोई, लेट से मैं इस सबका सम दे देता हूँ, 2 + 7 is 9, 9 + 1 is 10, 14, 15 and 8 is 22. Sorry. ओके, तो ये हमारा बूलियन एरे बना है. अब ये जो बूलियन एरे है, इस बूलियन एरे में हम आप ये देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ ट्रू हैं, कुछ वैल्यू फॉल्स हैं. वो एक्चुअली डिफाइन क्या कर रही हैं. पहली बात तो ये पहली रो आई है, दूसरी रो आपकी पहली रो आई है 0, दूसरी रो I1, दूसरी रो I2, I4, I5, I6, राइट. इसका मतलब है कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 है इन द एरे, सिर्फ 2 है इन द एरे, पहली रो ये डिफाइन कर रही है कि अगर हमारे पास सिर्फ 2 है तो 1 से लेकर 23 तक हम कौन कौन से सम बना सकते हैं. तो क्या हम 0 से ले, क्या हम 0 बना सकते हैं? बना सकते हैं. कोई अगर 2 को हम ले ही ना, तो क्या हम 1 बना सकते हैं? नहीं. क्या हम 2 बना सकते हैं? यस, क्योंकि हमारे पास 2 ही है. क्या हम उसके अलावा कुछ भी बना सकते हैं? नहीं. क्यों? हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो हम सिर्फ 2 ही बना सकते हैं. सिमिलरली अगर हम ये रो देखें, 4th रो, यानी कि ये हमारे पास 2 7 4 1, 2 7 4 1 इतना एरे है हमारे पास. क्या हम 2 7 4 1 से 0 बना सकते हैं? बना सकते हैं. क्या 2 7 4 1 से 1 बना सकते हैं? बना सकते हैं. सिर्फ 1 ले लेते हैं. क्या हम 2 बना सकते हैं? सिर्फ 2 ले सकते हैं. 3 बना सकते हैं, 2 और 1. 4 बना सकते हैं, 4. 5 बना सकते हैं, यस, 5 and 1, 4 and 1. 6 बना सकते हैं, यस, 4 and 2. 7 बना सकते हैं, 7. 8 बना सकते हैं, 7 + 1. 9, 7 + 2. 10, 7 + 2 + 1. 11, 7 + 2 + 1. 7 + 2 + 7 + 4 actually. 12, 7 4 1. 13, 7 4 2. 14, 7 4 1 2. 15. क्या हम 15 बना सकते हैं इससे? 7 + 4 is 11. 12, 13, 14. Is it 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है. 15 नहीं बना सकते. 16 17 18 19 20 21 23 कुछ नहीं बना सकते हैं. करेक्ट. तो ईच रो डिपेंड्स कि अगर उतना एरे होता हमारे पास तो हम क्या बना सकते थे. करेक्ट. तो हमारे पास जो लास्ट रो है वो ये डिफाइन कर रही है, वो उसने हमें बता दिया है कि हम 0 से लेके 23 तक क्या क्या बना सकते हैं अपने गिवन एरे से. एम आई राइट. तो हम 0 से लेकर 23 तक कुछ भी बना सकते हैं यूजिंग दिस एरे. ठीक है. तो ये जो लास्ट रो है ये हमारे बहुत काम की है. हम इसको अपने पास रख लेंगे एक अलग उसमें, where last row is equals to result dot array dot length -1. ठीक है. तो अब जो हमारी लास्ट रो है उसका हम यूज़ करके सॉल्व करेंगे पार्टीशन अ सेट इनटू 2 सबसेट्स विथ मिनिमम एब्सोल्यूट सम डिफरेंस. अंडरस्टूड. इसमें है क्या, एक्चुअली करना क्या है, करना ये है कि हमें इनको 2 सबसेट में डिवाइड करना है ताकि जो दोनों सबसेट का सम डिफरेंस हो वो मिनिमम से मिनिमम हो. एब्सोल्यूट डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम. अब इसका विजुलाइजेशन कर लेते हैं एक बार. बिना विजुलाइजेशन के यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम. इसका सबसेट सम मिनिमम कैसे होगा? अगर हम S1 - S2 करते हैं तो D आता है. ये D मिनिमम चाहिए हमें, है ना.
अब हमारे पास अगर ये एरे है सपोज, इस एरे का मतलब हम सबसेट लेते हैं एक S1, सपोज सबसेट S1 है, अगर हम उसका सम लेंगे S1 तो बचे हुए सबसेट का सम क्या हो जाएगा? अगर हम इसका सम ले लें S1 तो इस बचे हुए सबसेट का सम क्या हो जाएगा? S माइनस टोटल सम माइनस S1, करेक्ट। तो अगर हमने पहला एलिमेंट पहला सबसेट लिया तो बचा हुआ सबसेट हमें पता है उसका डिफरेंस सम क्या होगा, हमें उसका डिफरेंस निकालना है और उस डिफरेंस का मिनिमम निकालना है। नाउ एज्यूम करते हैं कि यही हमारा सबसेट था, ठीक है। तो हम पहला सबसेट कितने टाइप से बना सकते हैं? पहला सबसेट हम बिना कुछ लिए बना सकते हैं, जिसका सम हो जाएगा क्या? 0। पहले सबसेट में हम सिर्फ 2 ले सकते हैं, पहले सबसेट में हम सिर्फ 1 ले सकते हैं, पहले सबसेट में हम मैक्सिमम कितना ले सकते हैं पहले सबसेट में? पहले सबसेट में हम सबके सब ले सकते हैं, करेक्ट। 0 1 2 सबके सब ले सकते हैं, यानी कि टोटल सम आपको 23 हो जाएगा। तो 0 से लेके 23 तक, 0 to 23 तक कुछ भी सम हो सकता है S1 का। और S2 का सम क्या होगा? 0 से लेके 23 माइनस करके 23 में से, क्योंकि अगर पहले S1 में से हमने 0 लिया है तो टोटल दूसरा एरे कितना बचा? पूरा बचा 23। अगर हमने S1 में से सपोज 20 ले लिया है तो दूसरा एरे दूसरा सबसेट कितना बचा? 3, क्योंकि पूरे सम का पूरे चीज़ का सम तो 23 ही है ना। तो अब एक काम करते हैं, इसको फैला के लिखते हैं। सपोज S1 से हम 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 4 5। ये हम S1 से पॉसिबल वैल्यू ले सकते हैं, करेक्ट। हम S2 से क्या ले सकते हैं फिर? अगर S1 से ये ले सकते हैं तो हम इसमें एज यू नो हम माइनस करना है, तो हम इसको लेते हैं 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, करेक्ट। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अगर हमने S1 ऐसा लिया और S2 ऐसा लिया तो 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1। एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 20 1 23, राइट। डिफरेंस ये होगा। अगर ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, तो डिफरेंस हमारा क्या होगा? I1, विच इज़ द मिनिमम, दिस और दिस, करेक्ट। तो हमें पूरे लेंथ पे ट्रेवर्स करना है और हमें ये बताना है कि क्या डिफरेंस मिनिमम है। नाउ टेल मी वन थिंग, हमें किसको डिफरेंस कम करना है? हमें S1 माइनस S2 को मिनिमम से मिनिमम करना है, यानी कि हमें S1 को हम रिप्लेस कर देते हैं S माइनस या S2 माइनस S1 कर देते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट है एनीवेज, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। S माइनस S1 माइनस S1, S2 को हमने S माइनस S1 से रिप्लेस कर दिया, इसको हमें मिनिमम से मिनिमम करना है, यानी कि हमें टोटल सम माइनस 2S1 को मिनिमम करना है, करेक्ट। टोटल सम माइनस 2S1, दिस हैज़ टू बी मिनिमम। अब सपोज ये जो रो है, इस रो में मान लेते हैं, अभी तो हमारे पास सब पॉसिबल है, मान लेते हैं कोई ऐसे नंबर होते हैं जो पॉसिबल ही नहीं होते कुछ भी करके। सपोज हमारा एरे है 2 2 2, राइट, 2 2 2 3 का एरे है, तो 0 पॉसिबल है, यस। 1 पॉसिबल है, नो। 2 पॉसिबल है, यस। 3 पॉसिबल है, नो। तो कोई भी इवन ऑड नंबर पॉसिबल ही नहीं है, करेक्ट। बट हमें एटरेट तो पूरा ही करना पड़ेगा।
तो अब एक काम करते हैं, हमारे पास एक लास्ट रो है जो ये बता रही है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, 0 से 23 तक ये पर्टिकुलर सम पॉसिबल है कि नहीं है, यही तो हमारी लास्ट रो बता रही है। तो हमें क्या करना है, हम इस लास्ट रो पे ट्रेवर्स करेंगे फॉर वेयर फ्लैग, एक्चुअली लेट्स टेक int I equals to 0, I less than लास्ट रो डॉट लेंथ, लास्ट रो डॉट लेंथ और कुछ नहीं होगा 20, ये जो टारगेट 23 लिया है इसको हम सम कर लेंगे तो उससे पता चल जाएगा। लेंथ एंड आई प्लस प्लस, बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ, 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, एक एक करके लेंगे। तो हम भी यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, इफ़ लास्ट रो ऑफ आई इज़ एक्चुअली पॉसिबल और नॉट। अगर ये पॉसिबल है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मिनिमम ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, मिनिमम इज इक्वल टू कोई बड़ा सा नंबर इंटीजर डॉट, वैसे हमें पता है यहाँ पे मैक्सिमम से 23 तो जा सकते हैं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसे 50 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्या 24 ले लेते हैं, अवॉइड कन्फ्यूजन लेटर। अब हमें लास्ट रो में पता है कि पॉसिबल है ये वाला, तो क्योंकि हमने इफ कंडीशन लगा दी। अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या डिफाइन करना है, हमें फाइंड आउट करना है टोटल माइनस 2s1, राइट, वेयर temp equals to total sum which is 23. Let's actually calculate it ताकि हमें where total sum equals to 0 for where a in array total sum plus equals to, sorry, ठीक है। तो टोटल सम आ गया हमारे पास, टोटल सम माइनस 2 इंटू हमें किस पे करना है, S1 के सम पे, विच इज़ दिस I, करेक्ट। तो एक काम करते हैं, इसको S1 ले लेते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। S1 आपको 0 से लेके जाएगा वहाँ तक, और अगर ये पॉसिबल है तो हम करेंगे टोटल सम इंटू 2 ऑफ S1, करेक्ट। टेम्प्रेरी आ गया। अब हमारे पास टेम्प्रेरी आ गया टोटल सम इक्वल्स टू 2, टोटल सम माइनस 2 इंटू S1। क्योंकि ये टेम्प्रेरी आ गया है तो हमें क्या करना है, इसका मिनिमम निकालना है। तो वेयर सॉरी min इक्वल्स टू मैथ डॉट min ऑफ min कॉमा temp, फाइनली वी विल बी रिटर्निंग min, करेक्ट, actually not returning, we'll be printing it out, system dot out dot println min, ठीक है। अब हम इसको चला के देखते हैं, what did I do wrong, target total, ओके। हमने माइनस 23 क्यों आया ये, क्योंकि हमें यहाँ पे मैथ डॉट एब्सोल्यूट लेना था। This is your answer for finding a partition such that two subsets have the minimum absolute sum difference, right। तो हमने क्या करा, हमने पहले सबसेट सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा, सबसेट सम वाले प्रॉब्लम में टैबुलेशन करा, टैबुलेशन से जो लास्ट रो आई वो उसने हमें बताया कि 0 से लेके एंड तक के सारे सबसेट में से कौन सा सबसेट पॉसिबल है कौन सा नहीं है। जो सबसेट हमारे पॉसिबल थे उनके लिए उनको हमने लिया, उनका काउंटर एलिमेंट लिया, उनका पता लगाया, सपोज 1 पॉसिबल था तो 1 का काउंटर हो गया टोटल से -1, ये आंसर आ गया कि हमारा भाई जो S2 है वो सपोज x है, S1 है वो y है, x माइनस वाई कितना है, हमने इसका मिनिमम रखते चले गए एंड वी आर गुड। अब जो प्रॉब्लम था वो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। नाउ लेट्स सी जो फाइनल क्वेश्चन है वो क्या है, लास्ट स्टोन वेट इक्वल टू 2। तो एक स्टोन वेट प्रॉब्लम दी हुई है 274181। बेसिकली हमसे बोला है कि ये स्टोन्स के वेट हैं। इन स्टोन्स के वेट में हमें क्या करना है, दो स्टोन्स को जब आप टकराओगे
तो उन दोनों स्टोन्स का जो मिनिमम है वो जो रेसिडुअल है वो रह जाएगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। तो आप स्टोन्स को किसी भी तरीके से ठोक सकते हो एक दूसरे से। अगर आपने एक दूसरे से ठोका दो स्टोन्स को, तो ऐसे करके आपको कुछ इस तरीके से ठोकना है कि आप मिनिमम से मिनिमम रेसिडुअल बचे। तो सपोज़ आप यहाँ ही देखें, 2 7 4 8, सपोज हमने 2 और 7 को एक साथ ठोका तो 5 बचा, 4 और 1 को एक साथ ठोका तो 3 बचा, 8 और 1 को आपस में ठोका तो 7 बचा, 5 और 3 को ठोका तो 2 बचा, 2 और 7 को फिर 2 और 7 को ठोका तो 5 बचा। अब तो 5 बच गया, बट क्या हम कोई और तरीका यूज़ कर सकते हैं? हाँ, हम कुछ और भी कर सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 बचे, सिर्फ 1 बचे। हाउ हाउ वी विल बी डूइंग दैट, राइट? तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमारे पास 2 पाइल्स होंगे। एक पाइल होगा जिसमें कुछ स्टोन्स होंगे, जैसे सपोज 2 7 1, और दूसरा पाइल होगा, पाइल 1 बोल देते हैं इसको, दूसरा पाइल होगा जिसमें सपोज होंगे बाकी 4 और 8। करेक्ट? हमें दोनों पाइल्स को आपस में टकराना है, दोनों का डिफरेंस मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। यानी कि हमें अपने स्टोन्स को 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है जिनका एब्सोल्यूट सम डिफरेंस इज़ मिनिमम। सो दिस इज़ नथिंग बट द ओल्डर प्रॉब्लम जो हमने अभी कैलकुलेट करी। 2 7 4 8 1 ये के लिए यही हमने टेस्ट केस लिया था, और इसी के लिए जब हमने चलाया तो वी आर फाइनली गेटिंग 1 एज द आंसर। सो दैट वॉज इट फॉर द प्रॉब्लम। ये सारे के सारे सेम टाइप के प्रॉब्लम थे, सबसेट सम, दिस